Hello बच्चों, let's read the question. The question is the ground state energy of an hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the potential energy of the electron in this state? तो इसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमें बताना है. टोटल एनर्जी हमें गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें विच इज हाफ mv² और बोर मॉडल से इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आती है. सिमिलरली जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R² के बराबर मिलती है हमें. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं दोनों का सम कर दूं, ठीक है, R, अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो इन दोनों का मुझे सम करना पड़ेगा. मींस E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R. तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है टोटल एनर्जी की वो हमें मिलती है -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अब आप इन फॉर्मूलों से देखिए आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो हमारी जो टोटल एनर्जी आई है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आई है, लेकिन बस नेगेटिव साइन का फर्क है. मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है. पहला रिलेशन ये पता चल गया. दूसरा जब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो देखिए दोनों में डिफरेंस, एक तो माइनस साइन का डिफरेंस है प्लस ये जो है वो इसकी क्या है, हाफ है. मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डबल है. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये दो रिलेशन हमको पता चल गए हैं. अगर मैं टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यूज रख दूं तो किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी आती है वो आती है -13.6 Z² अपॉन n². ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है एटॉमिक नंबर. अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए n जो हो जाता है वो 1 हो जाता है. तो जो टोटल एनर्जी आती है इन ग्राउंड स्टेट वो हमें कितनी मिलती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हम निकाल सकते हैं. अगर मुझे टोटल एनर्जी पता है तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये हो जाएगा -2 इंटू 13.6. तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस एंड 2 इंटू 13.6 इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है और ये नेगेटिव साइन ये इम्प्लाई करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है. अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी भी एक क्लोज ऑर्बिट नहीं बनाता न्यूक्लियस के चारों तरफ. तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.